विद्वत ब्राह्मण कभी नहीं कहते कि तुम नहा कर आओ, विद्वान ब्राह्मण कहेंगे तुम स्नान कर आओ, क्योंकि नहाना सरल है, स्नान कठिन है। नहाने के लिए बाथरूम में जाना पड़ता है और स्नान के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस भीतर से आप पवित्र होना चाहिए, मन परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए, तो स्नान हो गया, ये स्नान हो गया। अगर नहाने से परमात्मा मिलता होता तो सबसे ज्यादा मछली और मगरमच्छ को मिलता, क्योंकि वही दोनों पानी में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उनको भगवान जल्दी मिल जाते। नहाना बहुत सरल है भाई। आप बाथरूम में गए, आप नदी में कूद गए, आप बावड़ी में कूद गए और नहा लिए। पर स्नान कठिन है। स्नान का मतलब होता है कि जितनी देर आप बैठे हो, पूजन करने बैठने से पहले कम से कम पहले स्नान करिए। स्नान का मतलब होता है कि संपूर्ण वस्तुओं का हृदय से त्याग कर कर परमात्मा के चरणों में ये मस्तक को नवा देना और परमात्मा को अपने भीतर उतार लेना, ये स्नान है। इससे हमारे अंदर की आत्मा का स्नान हो जाता है, ये भीतर का स्नान। भगवान को आप लोगों ने हाथ उठाया कि हम भगवान नहलाते हैं, अपनी क्या सामर्थ्यता है कि अपन भगवान को नहला लें? वो तो क्षीर सागर में पहले से बैठा हुआ है, तुम्हारे नहलाने का इंतजार नहीं करता। हम जब भगवान को नहलाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, उस समय पर हम भगवान को स्नान नहीं करा रहे होते हैं। भगवान को नहलाते समय, भगवान को स्नान कराते समय हम अपनी आत्मा को स्नान करा रहे होते हैं कि मैंने भगवान का मुख धो दिया, मैंने भगवान का स्नान करा दिया, मैंने भगवान का कपड़ा पहना दिया, मैंने भगवान का श्रृंगार कर दिया। भगवान का श्रृंगार करते हैं तो ये आत्मा का श्रृंगार होता है। भगवान का स्नान कराते हैं तो ये आत्मा का स्नान होता है। भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो आत्मा को फूल चढ़ाना होता है। हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने चित्त का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने हृदय का श्रृंगार कर रहे हैं। अग्नि जलाएगी, इधर सीमेंट का मकान बना हुआ है, कंक्रीट का पूरा, उसके अंदर रेत भरी है, और इधर लकड़ी का मकान बना है, उसमें लकड़ी भरी हुई है, उसके आगे भूसा भरा हुआ है, उसके आगे सामान भरा, और इससे जहां रेत भरी इससे भी आगे कपास भरा हुआ है। तो आगे क्या करेगी? आगे का काम है, वो जाएगी, सब दूर घूमेगी, जहां पर कचरा भरा होगा वहां सबसे पहले घुसेगी। अग्नि जहां कचरा भरा हुआ है, जहां भूसा भरा हुआ है, जहां कपास भरा हुआ है, जहां पर कबाड़ा भरा हुआ है, आग सबसे पहले वहां प्रवेश करती है और वहां आग लगाती है। वहां प्रवेश कर कर वहां आग लगाती है। जिसमें रेत भरी होगी, बालू भरी होगी, अग्नि उस बालू में, उस रेत में प्रवेश नहीं करेगी, वो कमरा सेफ रह जाएगा। तो कोई ने पूछा क्यों तुम्हारे घर में आग नहीं लगी, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तो उसने कहा आग नहीं लगने का कारण केवल एक है कि आग इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसमें रेत भरी हुई थी और ये कंक्रीट का था। उसी तरह ईर्ष्या, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये उसी को जला सकती है जिसके भीतर ये कबाड़ा भरा हुआ होता है। लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये संसार के लोग उसको जला सकते हैं, पर ये आत्मा के अंदर अगर परमात्मा बैठा हुआ है तो इसको कोई जला नहीं सकता, इससे दूर चले जाएगा, आग दूर हो जाएगी। चार चीजों से स्मरण रहे, ये चार चीजों की रोकथाम जरूरी है। पहले नंबर पर आग है, दूसरे नंबर पर पाप है। पाप को भी रोकना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे गलत काम कर रहे हैं, घर के लोग गलत काम कर रहे हैं, तो आपको रोकना पड़ेगा, बेटा नहीं ऐसा नहीं करना, देखो दादा ऐसा काम नहीं होना चाहिए, देखो ये गलत हो रहा है, देखो इसको समझो ये गलत हो रहा है, आगे चलकर दिक्कत आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। पाप को रोकने का कर्म हमारा है।
जब ये मनुष्य शरीर को भगवान ने पैदा करा, मानव का शरीर बनाया, मनु शत्रुपा को जन्म दिया, तो ब्रह्मा जी स्वयं स्तुप्त रहकर भगवान शंकर से पूछ रहे थे कि मैंने जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट कर दिया। इस मनु शत्रुपा को मैंने प्रकट करा तो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है कि ये शूद्र है? सृष्टि का निर्माण करा गया, पृथ्वी को बनाया गया, सृष्टि का निर्माण करा गया, तो पूछा कि ये मनु शत्रुपा मैंने बनाए, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं कि ये शूद्र हैं? जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, एक जाजम पर आप लोग बैठे हुए हो, इसमें ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, ऊंची से ऊंची जाति का भी होगा तो नीचे से नीचे जाति का भी होगा। एक जाजम पर बैठे हुए हो, यहाँ कोई भेद का क्रम नहीं है कि तुम कौन हो। जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो मनु शत्रुपा से पूछा कि ये ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा, अब इनको क्या बोलूं? ये मनु शत्रुपा जो भगवान ने प्रथम पुरुष, प्रथम स्त्री का जन्म दिया, उस समय पर नहीं लिखा कि ये ब्राह्मण है, कि ये क्षत्रिय, की वैश्य, की शूद्र है। वो तो संसार के लोगों ने अपने को कोई श्रेष्ठ बना लिया, कोई, हाँ भगवान ने कहा मैंने चारों वर्ण इस मनुष्य के शरीर में दिए हैं। मनु शत्रुपा के शरीर में चारों वर्ण हैं, आप में, हम में चारों वर्ण हैं। जब एक नारी या एक पुरुष किसी को ज्ञान देता है, समझाता है, बच्चा भी अगर किसी को ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, कोई नारी, कोई पुरुष किसी को समझा रहा है, तो समझ लो कि वो ब्राह्मण बन गया। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी ने कुछ कहा और इसने क्रोध करा और जाकर उसका विरोध करा, तो समझ लो ये क्षत्रिय बन गया। अब इस शरीर का पालन भी इसी को करना है, तो इसने कुछ कमाना चालू करा तो ये शरीर वैश्य बन गया। फिर इस शरीर की गंदगी भी कोई दूसरा थोड़ी ना साफ करेगा, इस शरीर की गंदगी भी ये शरीर ही साफ करेगा, तो इसको शूद्र बना दिया। इसी शरीर में ब्राह्मण है, इसी शरीर में क्षत्रिय है, इसी शरीर में वैश्य है, इसी शरीर में शूद्र है। चारों वर्ण एक ही शरीर के अंतर्गत आते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता। महाराज, अगर हम किसी को छोटा बताएं कि नहीं नहीं साहब ये इस जाति का है, नहीं साहब ये इस वर्ण का है, नहीं साहब ये है, तो ये हमारी सोच गलत है, ये हमारी बुद्धि, हमारा चित्त गलत है। एक छत्राणी मीराबाई ने गुरु भी बनाए, तो रविदास जी को बनाया जो चर्मकार थे, चमड़े का जूता बनाते थे। और मीराबाई को लोग चिढ़ाते थे, अरे ओ मीरा तेरी बुद्धि फिर गई, अरे ओ मीरा तेरा ध्यान कहां गया, तेरी बुद्धि कहां गई, तेरा चित्त कहां गया। मीराबाई ने पूछा क्या हो गया? संसार में गुरुओं की कमी थी? कोई सतयुग थोड़ी ना चल रहा है, कोई त्रेता युग थोड़ी ना चल रहा है, कोई द्वापर युग थोड़ी ना चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग, यहाँ किलो के भाव में तोल लो तो इतना गुरु मिल जाएगा। और तू गुरु भी बनाई तो वो चमड़कार को, चमड़े का जूता बनाने वाले को, तुझे कोई दूसरा गुरु नहीं मिला। मीरा, और अगर तूने गुरु बनाया है मीरा, तो एक काम कर, तेरे गुरु जी का आश्रम तू गंगा जी के तट पर बना दे, गंगा जी के घाट पर गुरु रहे तो अच्छा है। मीराबाई गुरु जी के पास गई, रोती आंख में आंसू भरा था। गुरु जी पहचान गए आज मीरा की दशा ठीक नहीं। गुरु गुरु होता है। संत रविदास जी जैसा कोई गुरु नहीं संसार का। रविदास जी ने मीराबाई की दशा देखकर पूछा क्या हो गया मीरा, तू रो रही है, तेरी आंख में अश्रु है मीरा, क्यों रो रही है? जिसका गुरु बलवान होता है, जिसका गुरु प्रबल होता है, जिसका गुरु प्रखर होता है, उसको रोना नहीं पड़ता मीरा, और तू रो रही है। मीराबाई कहती है गुरुजी मैं आपका आश्रम गंगा के घाट पर बनाना चाहती हूं।
गुरुजी ने पूछा मैं और गंगा के घाट पर जाऊंगा? हाँ, मैं अगर गंगा के घाट पर जाऊंगा ना मीरा, तो फिर मेरा तुझे गुरु मंत्र देना बेकार हुआ। तो गुरुजी आप गंगा के घाट नहीं जाओगे? नहीं, गुरु गंगा के घाट नहीं जाता मीरा, गंगा गुरु के घाट पर आती है। मीरा ने कहा यह हो नहीं सकता। मीरा, पहले तो आंसू पोंछ ले, पानी पीना है? हाँ गुरुदेव। गुरुजी ने हाथ जोड़ा। जिस बर्तन में गुरुजी चमड़ा धो रहे थे, चमड़े को साफ कर रहे थे गुरुजी, उसी बर्तन का हाथ जोड़कर कहा, जिसमें मैं चमड़ा धोता हूं इस कठोते में, गंगा मैया कुछ कृपा कर दो, मीरा को प्यास लगी है। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ कठोते से बाहर निकल आया, उसमें एक सोने का पात्र था, मीराबाई को दिया। मीरा ले पानी पी ले। मीरा ने पूछा यह हाथ किसका है? भगवान कहते हैं देख मीरा, मैंने तुझे कहा था कि गुरु गंगा के घाट नहीं जाता, गंगा को गुरु के घाट पर आना पड़ता है। ये गुरु का घाट, ये दुनिया की दृष्टि है। ये चर्मकार है, चमड़े का जूता बनाते हैं, ये दुनिया की दृष्टि है। तो राजा जनक जी की सभा में अष्टावक्र ऋषि ने क्यों गलत कह दिया? फिर राजाओं की सभा में, क्षत्रियों की सभा में बैठे थे राजा, और अष्टावक्र जी आए जिनकी शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, और पूरी सभा जमकर हंस दी, ठाका लगा ली पूरी सभा, अष्टावक्र जी को देखकर हंस दी। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, विकलांग को, लूले को, लंगड़े को, अंधे को, किसी को देखकर नहीं हंसना। किसी की, भगवान ने उसको क्यों बनाया, क्या कारण है, ये वो जान सकता। गरुड़ पुराण तो यहां तक कहती है साहब, किसी विकलांग को, किसी लूले को, किसी लंगड़े को, किसी अंधे को, किसी बहरे को, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर यदि हंसा जाए तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगला जन्म हमारा वही की वही होता है जो इसको मिला हुआ है। और ना हो विश्वास तो ये महाभारत के चरित्र को देख लो कि एक सुंदर युवराज राजा मृगा करने के लिए गया और सामने उसको देखा उसने कि बहुत से बदक हैं, बड़ा सुंदर बदक है। तो राजा ने कहा इस बदक के बच्चों को पकड़ कर लाओ, और बदक के बच्चों को पकड़ने गए तो बदक ने आक्रमण कर दिया, बच्चों को पकड़ने नहीं दिया। युवराज ने कहा कि बदक पकड़ के नहीं लाए बच्चे, इन बदक के बच्चे क्यों नहीं पकड़े, इन बदक के बच्चों को पकड़ के लाओ। कहा साहब वो बड़ा बदक है ना, उसका पिता, उसकी मां, वो आक्रमण कर रही है, तो एक काम करो ना, पहले बड़े बदक को पकड़ो। तो बड़े बतख को पकड़ा, और बड़े बतख को पकड़ने के बाद राजा ने पूछा अब इसका क्या करा जाए, अगर यह इसके बच्चों को पकड़ता हुआ देखेगा तो फिर आक्रमण करेगा, तो क्या करा जाए, इसको इसके बच्चे नहीं दिखना चाहिए। तो राजा युवराज कहता है बमूल का कांटा तोड़कर लाओ, इसको दिखना ही बंद कर देता हूं। और बमूल का कांटा तोड़कर लेकर आए और वह बतख की आंखों को फोड़ दिया, रक्त निकलने लगा, उसके बच्चों को युवराज ने पकड़ लिया। मसला दुखी हुआ, बतख तो मर गया, पर राजा तूने जिसकी आंख फोड़ी थी अब तू भी अपनी दशा के लिए तैयार हो जा। वही युवराज महाभारत का धृतराष्ट्र बना है, वही युवराज। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, भोगना तो पड़ता है। कर्म करो, ये भोगना है। मीरा तुम मुझे देखकर अब नहीं रोओगे गुरुजी, अब मैं मुझे एक बड़ोरे अभिमान की गुरु मेरो समर्थ है, अब रोना खत्म। अब दुनिया भले उंगली उठाए, दुनिया भले पक्षपात करे, दुनिया भले कहे कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, दुनिया भले कहे, अब नहीं रोऊंगी मैं। और मीराबाई रोना बंद। गुरु रविदास जी ने मीरा को एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया था। मैं मंदसौर वालों से भी कहूंगा कि मीराबाई के इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना। जो रविदास चर्मकार थे, उन्होंने मीराबाई को जो ज्ञान दिया था,
वो ज्ञान पूरा मंदसौर क्या पूरा विश्व अपनी बुद्धि में बिठा कर रखे कि महाराज मीराबाई से चर्मकार रविदास जी ने कहा था कि मीरा बहुत ऊंचे पद पर भी बैठ जाओ और आत्मा से अगर अपन किसी का पाप कर रहे हैं, ये मन से अगर किसी का बुरा चाह रहे हैं तो ऊंचा बैठना भी बेकार है। मीरा बहुत ऊंचे पद पर भी बैठकर अगर हम किसी का बुरा करें, ये श्रेष्ठ। तुलसीदास जी ने भी लिखा, ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकई पराई विभूति। जो रविदास जी ने कहा वो तुलसीदास जी ने भी कहा। एक पत्र अरुण जी श्रीवास्तव मंदसौर से हैं, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाएं भले। उन्होंने एक पत्र लिखा था जो कक्ष में है हमारे पास में, एक पुष्टे के ऊपर लिखकर भेजा है कि गुरुदेव आपने व्याख्यान करा कि मृत्यु के समय पर जब कोई मरता है, एक व्याख्यान हमने करा था, फूल फेंका जाता है, मखाना फेंका जाता है, पैसा फेंका जाता है और क्या कहा जाता है, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य। तो प्रश्न किया है अरुण जी श्रीवास्तव जी, आपने अगर कहीं बैठे हो तो हमारा स्मरण अगर कर सुन रहे हो तो आप जरूर सुनिएगा। आपका प्रश्न है कि राम नाम सत्य है, यह सबसे पहली बार कहां और कब बोला गया? प्रश्न बहुत अच्छा है अरुण जी, आपको नमन करता हूं, मैं आपके प्रश्न को नमन करता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये सनातन धर्मियों को मालूम पड़ना चाहिए कि राम नाम सत्य पहली बार कब बोला गया था। ये सनातन धर्मियों को मालूम होना चाहिए कि राम नाम सत्य क्यों उच्चारा जाता है, राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है। राम नाम सत्य का स्मरण पहली बार कब करा गया था? जब तुलसीदास जी के ऊपर आक्षेप पर आक्षेप लगाए गए, तुलसीदास जी को अपशब्द पर अपशब्द कहा गया, तुलसीदास जी को बुरे बुरे बोल बोले गए, क्योंकि तुलसीदास जी कुछ नहीं करते थे, केवल राम नाम जपा करते थे, राम नाम में डूबे रहते थे, राम नाम का गुणगान किया करते थे, 24 घंटे राम 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 राम। इतना विश्वास राम के नाम पर हो गया था तुलसीदास जी को कि वो उसके बल पर जीते थे। जैसे शिव कथा सुनने वालों को विश्वास हो गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र पर भरोसा हो गया, एक लोटे जल पर भरोसा हो गया, भगवान की अविरल भक्ति पर भरोसा हो गया, अपने पास में बने हुए शंकर मंदिर पर भरोसा हो गया, शिव महापुराण पर भरोसा हो गया। जैसा विश्वास आपका दृढ़ हुआ है, ऐसी तुलसीदास जी का भी विश्वास दृढ़ था। और किस नाम पर था? जम के बोलो जरा, राम नाम, राम 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 राम। विद्वानों ने कह दिया कुछ नहीं रखा राम नाम में। क्या रखा है राम में? ना वेद जानता है, ना पुराण जानता है, ना कोई शास्त्र पढ़े इसने, गंवार की गंवार है, कुछ भी नहीं आता इसको। हाँ, ब्राह्मण भले है पर ना इसको वेद आता है, ना शास्त्र आता है, ना इसको ज्ञान है, ना इसको संस्कृत आए, ना कुछ बोलना आए, इसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है, शून्य है, ये गंवार है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखते समय कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी बुद्धि से मैं गवाह, मुझे कुछ नहीं आएगा। विद्वानों ने कहा इसको ना वेद आता है ना पुराण आता, बस ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ना वेद जाने, ना पुराण जाने, ना शब्द जाने, ना शास्त्र जाने, केवल राम 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 जपने से कुछ होता है? गांव के लोगों ने विरोध करा और विरोध कर कर गांव के लोगों ने, विद्वज्जन ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया। तुलसीदास जी की आंखों में जल था। गांव के बाहर अपने 4 बांस के टुकड़ों को उठाकर और एक चटाई को उठाकर तुलसीदास जी गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, अपनी कुटिया बनाकर। और जब गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर तुलसीदास जी रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया बनाकर।
अब बैठे जप रहे राम 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 कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी। विश्वास इसी को कहते हैं जी, भरोसा इसको कहते हैं बहन। तुलसीदास जी बैठे थे, सामने कोई नव युवक और नव यौवना दुल्हन दोनों आए और घर गए, और क्या देखा तुलसीदास जी ने, उनकी अभी शादी हुई थी और उसमें पति मर गया। पति मर गया, पति मरा। आप भी अपने परिवार वालों को जरूर सुनाना कि सबसे पहला राम नाम सत्य कब निकला था। पति मर गया, पत्नी रो पड़ी, बिलख पड़ी, आरती की तैयारी हो गई, ले जाने लगे बांध कर। तुलसीदास जी गए थे नहाने के लिए। पहले सती प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। पति अर्थी पर जाता था और उसकी धर्म पत्नी लुगड़ा पहनकर, चुंदड़ी पहनकर, हाथ मौली से बांधकर, हाथ जोड़कर पति की अर्थी के पीछे पीछे जाती थी। पति को चिता पर जब लेटाया जाता था तो पत्नी उस चिता पर लेट बैठती थी और पति के शीश को अपनी गोदी में रखकर सती हो जाती थी। आज उसके पति को ले जाया जा रहा है और वो नारी पीछे पीछे जा रही है और लोग चले जा रहे हैं लेकर। कई परिवार वाले रो रहे थे, वो नारी भी रो रही थी। सामने से आ रहे थे तुलसीदास। इस नारी के मन में आ गया कि भले गांव के लोग इसको ढोंगी बोलते हों, अपशब्द कहते हों, ताना देते हों, गाली देते हों, गांव से निकाल दिया, लोग कुछ भी कहते हों, पर है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो है ना। एक काम करती हूं, इस ब्राह्मण के चरणों को अपने प्राण त्यागने से पहले, जब मैं अपने पति के लिए सती हो रही हूं, तो ब्राह्मण को प्रणाम करने में क्या जाता है। हो गया, दिखता नहीं उसका पति मर गया, अर्थी पर बंधा हुआ है, मर गया वो, ये सती होने जा रही है पीछे पीछे, और तू उसको आशीर्वाद दे रहा अखंड सौभाग्यवती होने का। अगर वेद पढ़े होते, शास्त्र पढ़ा होता तो तुझे ज्ञात होता। मूर्खों जैसी बात करता है तू विद्वान नहीं है। भैया मुझे कुछ भी कहो पर मेरे राम को झूठा, तेरा राम भी झूठा है और तू भी झूठा है। उसने कहा अगर मेरा राम झूठा है तो आप एक निवेदन स्वीकार करो, 2 क्षण के लिए इस अर्थी को नीचे रख दो। 2 क्षण के लिए गांव के लोगों ने अर्थी नीचे रखी। तुलसीदास जी उस अर्थी के पास बैठे और राम 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 कहना प्रारंभ करा। राम राम कहना जो प्रारंभ करा तो मुर्दा उठकर बैठ गया। मुर्दा उठकर बैठ गया। तब गांव के लोगों ने और विद्वानों ने कहा आज समझ में आया कि राम नाम सत्य है। अभी तक तुलसीदास भी झूठे थे और राम का नाम भी झूठा था, पर आज दिख गया कि राम नाम सत्य है। इसीलिए मुर्दे को ले जाते समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रोका जाता है, क्योंकि लोगों को ये आज भी लगता है कि तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को नीचे रखकर जगा दिया था। तो हो सकता है अभी भी मौका है, शमशान में ले जाने से पहले, उसको चिता पर लेटाने से पहले एक जगह पर नीचे उतार दो। हो सकता है कहीं का संत आ जाए, महात्मा आ जाए और राम राम कहकर इसको जगा दे। इसलिए आज भी नियम है मुर्दे को रखने का। ये तुलसीदास झूठा था, ये राम नाम झूठा था, पर राम नाम सत्य का प्रमाण दे दिया। तब लोगों ने उस दिन से प्रारंभ कर दिया राम नाम सत्य है, और वो सत्य है इसलिए संसार चल रहा है। आज भी कई लोग कहते हैं संसार बड़ा बुरा है, हम कहते काहे को बुरा है? संसार के बराबर कुछ हुआ? कितना जोरदार है।
इससे जोरदार कोई संसार नहीं होगा। कोई कहे कि नी साहब सतयुग अच्छा था, नी साहब त्रेता अच्छा था, नी साहब द्वापर अच्छा था, तो उस समय पर राक्षस नहीं थे क्या? सतयुग में कितना राक्षस था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कितना, अंधकासुर ने ये न वो कितना बड़ा, त्रेता उसमें भी रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ, अक्षय, कितने भरे पड़े हुए थे। देखो रामायण में एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो द्वापर में नहीं थे क्या? कंस, पूतना, कितना तृणावत, अगासुर, बकासुर कितना पड़ा हुआ है, ढेर सारा। तो कलयुग तो क्या, कलयुग तो फिर भी ठीक है, इतने राक्षस नहीं है अभी भी, और थोड़े बहुत हैं तो वो चलेगा, और ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उस समय क्वालिटी के इनको प्रमाण पत्र मिलता था कि ये कंस है, राक्षस है। रावण को प्रमाण पत्र मिला था कि ये राक्षस है, मेघनाथ को मिला था कि ये राक्षस का पुत्र है। पर आज के जमाने में राक्षस को प्रमाण पत्र नहीं मिलता, इसलिए पहचान नहीं हो पाती कि ये राक्षस है कि नहीं, इसके साथ पार्टनरशिप करूं कि नहीं करूं, इसके साथ मैं काम करूं कि नहीं करूं। जब ये तुम्हारे साथ गलत करता है तब समझ में आता है राक्षस ने हमारा पूरा निपटा ही दिया, तब समझ में आया। तो अब उसको प्रमाण पत्र तुम्हारी ओर से मिला कि ये राक्षस है, इन्हें हमारे साथ पार्टनरशिप करी थी, और ये आधे से ज्यादा हमारा सामान, हमारी प्रॉपर्टी सब निपटा ही गया, और मुझे रोड पे लाके छोड़ दिया। तब समझ में आया कि ये प्रमाण पत्र अब मिला इसको। ये कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग के बराबर तो कोई सा युग भी नहीं हुआ कि भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में है ही क्या, तुम भगवान का नाम लो, भगवत भजन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने मंत्र जाप में तल्लीन रहो, अपने मंत्र जाप में डूबे रहो। कोई कुछ भी कहे, तुम अलमस्त होकर भगवत भजन करो। राम के नाम में सत्यता छुपी हुई है, परमात्मा के नाम में सत्यता छुपी हुई है। तुम कृष्ण कहोगे, उसके नाम में सत्यता छुपी हुई है। तुम दत्त कहोगे, उनके नाम में सत्यता छुपी है। तुम शिव कहोगे, उनके नाम में सत्यता छुपी हुई है। बस उसको प्रकट कर रहा है, उसको जाना है। बच्चे पूछे, अरुण श्रीवास्तव जी आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर है ये। राम नाम सत्य पहली बार बोला था जब मुर्दे को भी जगा दिया गया। कितना प्रमाण दिया है भारत के संतों ने, उनके बराबर कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता साहब। कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता जो भारत के संतों ने प्रमाण दिया है, उसके बराबर कोई नहीं देगा। नरसिंह मेहता जी से हर बार पूछते थे उनके साथ वाले, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बहुत गाली दे रहे। नरसिंह कहते, भाभी से क्या है, हमारा दादा तो एक नंबर का, हमारा दादा मेरे पक्ष में बंसीधर, मेरा भाई मेरा है। तो भाभी तो तेरे को अपशब्द बोले, बोलवा दो, बात तो रूखी रोटी दे देन दो। तो फिर उस घर में क्यों रोए, किसके भरोसे पे रह रहा उस घर में? अरे मेरा दादा है नहीं, हमारा भाई बहुत जोरदार है, वो तो मेरा है ना। भाभी का क्या है, वो तो बोलती रहेगी, वो तो अपशब्द कहती रहेगी। नरसिंह मेहता जी बोले, भाभी से क्या, भाभी बोले तो बोलने दो। तो थारी भाभी तेरे को गाली दे देन दो, अपशब्द बोले बोलने दो। हमारा दादा तो हमारा है ना, हमारा भाई तो मेरा है ना। बस नरसिंह मेहता के शब्दों को अपने ऊपर उतार कर रख लो। भाभी अपशब्द के, भाभी गाली दे, भाभी रूखी रोटी दे, पर दादा तो अपना है ना। उसी तरह संसार के लोग कुछ भी के, भोलेनाथ तो अपना है ना। बस उसको अपना बना लो, बाकी की आग लगे बस्ती में अपन रियो मस्ती में एकदम चकाचक। भले 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा बदलो, बोले दादा तो अपना है नहीं। बस बहुत उतना। भाभी तो तेरे को गाली दे तो हमने कहीं करना गा भाभी से, भाई तो दूसरे घर की आई है। बोलो सही बात है कि नहीं, वो तो पराये घर की आई है। तो पराये घर का व्यक्ति तो गाली देगा, जो नहीं समझता होगा वही तो अपशब्द कहेगा।
तो थारी भाभी तेरे को रूखी रोटी दे भले दे, अपने कई मतलब नहीं, दादा तो अपना है नहीं, बस दादा अपना होना चाहिए, हमारा भाई मेरा अपना है। उसी तरह संसार कुछ भी कहे, मेरा भोलेनाथ तो मेरा अपना है, बस वो अपना बना रहेगा तो संसार कहीं पर भी जाए कोई मतलब। बस वो मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अगर वो अपना है, वो अगर अपना है तो फिर क्या सोचना, उसको अपना बना लो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, आग पाप भी बढ़ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करिए। चार लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो प्रयास, एक बार बोलने का प्रयास करो। मंदोदरी बार बार अपने पति को सलाह देती थी और अच्छी देती थी, बहुत अच्छी सलाह देती है। मंदोदरी ने जो सलाह दी रावण को, रावण की आदत बुरी थी कि वो मंदोदरी की सलाह नहीं मानता था और दूसरे सलाहकारों से सलाह लेता था। हम इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ रहे हो तो एक निवेदन है कि अच्छा सलाहकार रखो। सलाहकार अगर अच्छा होगा तो तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तुम कई राजनीति के गुण तत्व को देखना, कई राजनीति के लोगों को देखना, इनके शिव शंकर जपो देवारा, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारो, ओ भोला सब दुख काटो मारो। भगवान शिव की कथा कह रही है, सलाहकार श्रेष्ठ हो, आड़ी टेढ़ी सलाह देने वाले नहीं हो। लंकाधिपति रावण के उस सभा में जितने बैठे थे तो लंकाधिपति रावण ने सामने प्रश्न रख दिया कि राम जी से युद्ध लड़ना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सलाह मांगी है लंकाधिपति रावण ने। और सारे जितने बैठे थे नहीं। अब ये रावण की बुद्धि कहां चली गई थी, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आए। 10-10 मुंडा था, 10-10 सिर, उसके बाद बुद्धि देखिए कहां गई कि वो सलाह भी किन से ले रिया है, जो नशे में दूत है। उन राक्षसों से, उन असुरों से सलाह मांगी जा रही है। अब बोलो रे बोलो। उनकी सेना बड़ी भारी है, बंदर लोग साथ में है, सारे बानर सेना है। इतने में जितने बैठे थे नहीं सलाह देने वाले, उन्होंने कहा काहे को टेंशन लेते हो महाराज, ये सारे बंदर तो हमारे सवेरे मॉर्निंग का नाश्ता है, इनको तो हम निपटा जाएंगे, ककड़ी भुट्टे की तरह सबको चीर फाड़ के खा जाए। ये तो हमारे सवेरे का नाश्ता है, एक नहीं बचेगा सवेरे। आन दो जरा इनको युद्ध के मैदान में, एक नहीं बचेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बढ़िया युद्ध लड़ो और विजय अपनी होगी निश्चित है।
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजय निश्चित होगी, ये पक्का है। और निश्चितता है कि आप जीतेंगे। और अब बताओ, इन नशे में धुत से इनसे सलाह मांगी और वो बेचारी मंदोदरी रोज कह रही है कि सीता जी को छोड़िया, मत युद्ध लड़ो। आपसे निवेदन कर रही हूं, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। कितनी सलाह दी मंदोदरी ने, कितनी सलाह दी, पर मंदोदरी की सलाह को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब एक सलाह रावण ने मांगी और एक सलाह राम जी ने मांगी। कब? जब विभीषण उनके चरणों में आया, सामने कह दिया ये रावण का भाई है, जरूर भेद लेने आया होगा। और ऐसी घड़ी में जब युद्ध चालू हो रहा है और उस समय पर एक दुश्मन का भाई आकर बैठ जाए, दुश्मन का भाई तुम्हारे पास में आ जाए, तो जरा विचार करिए। जितने लोग होंगे ना पहले सोचने में पड़ जाएंगे कि भाई रखें कि नहीं रखें। तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर किसी से सलाह नहीं मांगी, उनने हनुमान जी से सलाह मांगी कि अरे तू वहाँ गया था लंका, तो ईमानदारी से बोल कि तू मुझे सलाह दे। तो देखो सलाह भी ली तो किससे ली? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। जिसके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि हो, सलाह उससे मांगी जाए। मांगी सलाह, बोलो हनुमान जी, ये विभीषण आया है, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल प्रभु, सब मना कर रहे हैं, पर ये दास कह रहा है रख लो, आज नहीं तो कल काम जरूर आएगा। और आया, जब बार बार शीश कटकर गिरे रावण के, वो खड़ा की खड़ा रहा। तब आखिरी में हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि अब बता कि क्या करना चाहिए। तो उन्हें कही नहीं कि नाभि में बाण छोड़ दो, रे मर जाएगा। सलाहकार की सही सलाह मिली तो लंका पर जीत हासिल करी। कितने जोरदार सलाहकार, और कोई कम सलाहकार? बक्से बंद है, ये कोई कम सलाहकार? अब फिर सलाह, एक जगह और राम जी ने सलाह मांगी थी। कब? जब समुद्र को सुखाने की बारी आ गई, ये तो मानने को तैयार नहीं है, उठाया धनुष, तब जामवंत से सलाह मांगी है। जामवंत तुम बताओ, ये समुद्र का क्या करें, युद्ध करें इससे? छोड़ दूं एक बाण, अभी सुखा देता हूं, 2 मिनट में सब नष्ट हो जाएगा। तब जामवंत ने कहा नहीं नाथ, नहीं नहीं, हाथ जोड़कर बैठिए, प्रार्थना करिए। जो आनंद झुकने में है वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। आप तो मार दोगे, समुद्र को सुखा दोगे, पर इसमें जो जीव जंतु रहते हैं तड़प तड़प के मर जाएंगे। आप कृपालु दयालु हो, कहाँ इससे झगड़ा करने चले मूर्खों से? छोटी छोटी बात में कई झगड़ा करने जाओ इनसे, इसलिए हाथ जोड़ के बैठ जाओ। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ा, तब समुद्र को लगा कि नी साहब, इतना विनम्र तो कोई नहीं मिल सकता जितनी विनम्रता दिखी है। तो हाथ जोड़ के बैठा है, तो समुद्र ने भी कह दिया अब रास्ता दे देता हूं, नल नील पत्थर छोड़ेंगे और ये तैरते जाएंगे और तुम पार उतर जाओ। सलाहकार अच्छा होगा तो मंजिल तक पहुंच जाओ। और आज के जमाने में जितने भी सलाहकार मिलते हैं सब जोरदार मिलते हैं। कौन? उसने ऐसा बोला छोड़ जे मत, ये मैं भी थारे साथ, और ले 2-4 को साथ, अब भी चल हमारे साथ गाड़ी पे बैठ के, अब भी निपटा क्या है देख तू, अब भी। और गए और उनने उपद्रव मचाना चालू कर दिया, ने तोड़ फोड़ करी, ने उनके 2-4 मार भी दिया, ने मुंडा से खून भी बहने लगा। ने इन सलाहकारों के कहने में आ गया बेचारा, ने 2-4 5-10 मिनट का गुस्सा करा और सलाहकार के कहने में आके बाकी का सब तो मोटरसाइकिल से भगी गया और ने ई के थाने में पटकी दिया। अब 10 साल नहीं निकल पाया वो 10 मिनट के गुस्से के चक्कर में। सलाहकार ठीक होना चाहिए। मेरा माताओं से निवेदन है, बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, तुम्हें जो सलाह दे रहा है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर पत्रों में भी पत्र देखिए।
सोनू कुंवर मंदसौर से 30 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ से हूं। पहले मेरी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। कहीं बैठे हों तो सोनू कुंवर मंदसौर से कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। पहले मेरी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, लेकिन मेरे पतिदेव के कहने पर मैंने आपकी कथा श्रवण किया। उसके बाद से आज दिन तक आपकी कथा नहीं छोड़ी। सारे काम छोड़कर आपकी कथा लाइव सुनती हूं। आपकी कथा से प्रभावित होकर मेरे धारिया खेड़ी वाले गुरुदेव से दीक्षा भी मैंने ग्रहण कर ली। 7 जुलाई को मैं अपने पतिदेव के साथ कुबेरेश्वर धाम आई थी। अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए। जीवन में सब कुछ अलौकिक हो रहा है। क्या होता है गुरुदेव? शिव की आराधना से पता नहीं, मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ। 10 वर्षों से पतिदेव संविदा में थे। कोर्ट में केस चल रहा था। लोगों ने और भी कहा कि वहां पत्र भेजो, वहां पत्र भेजो, सबने सलाह दी, पर मेरे शंकर पर मुझे विश्वास था। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, बेलपत्र का शहद वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और गुरुजी लाइन पटरी पर आना प्रारंभ हो गई। अभी 21 सितंबर को पतिदेव परमानेंट नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। उनका ज्वाइनिंग लेटर भी पीछे लगाया गया है। ये देखिए, ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये दयालु। एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, वो भी देखिए। उस बेटी ने अपना फोटो भी लगाया, जो सीए बनी है और जॉब लगा है जिस बेटी का, उसका पत्र में फोटो भी लगा हुआ है। उसने फोटो भी लगाया। कुसुमलता बघेरवाल, मैं मंदसौर से हूं गुरुदेव। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया, मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। आपको सबसे पहले कहीं बैठी हो कुसुमलता बघेरवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्ते। बाबा की कृपा से मेरी बेटी सीए बन गई और सीए तो बनी, उसका फोटो भी भेज रही हूं। जो सीए की डिग्री भेजी है उसका फोटो भी उन्होंने लगाया है। और सीए तो बनी, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि बाबा ने ऐसे ही सीए बनाकर नहीं छोड़ा। मेरे बाबा ने 2021 मई में मेरी बेटी को सीए बनाया और उसके बाद में 1 लोटा जल का प्रमाण क्या है, आईसीआईसीआई बैंक में भोपाल में मेरी बेटी मैनेजर पोस्ट पर सर्विस में लग गई। ये शिव है। बैठिए, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। एक पत्र और आया है, वो भी देख लीजिए। धर्म राजेश्वर मंदिर महादेव से ये हैं। आशुतोष नाम क्या लिखा है? धर्म राजेश्वर की पावन नगरी चंदवासा मध्य प्रदेश से हैं ये। उनने भी पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चरणों को कोटि प्रणाम। संकल्प लिया था महादेव के चरणों में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 5 पशुपति व्रत मेरी सरकारी नौकरी के लिए मैंने करा था। सरकारी नौकरी लगा देना, ये मेरे बाबा से कहकर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 2 पशुपति व्रत करने पर ही बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और मेरी सरकारी जॉब लग गई। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। आप विश्वास लेकर बैठे हो, सही जगह पर बैठे हो। रोड पर चलते फिरते व्यक्ति अगर आपको सलाह दें तो हाथ जोड़ के निवेदन है, वो चलते फिरतों ने रावण को डुबो दिया था, तुम्हें भी डुबो देंगे। इसलिए
सके तो घर में घर के बुजुर्गों से, माता पिता से, घर के बड़ों से, जिनके भीतर बुद्धि विवेक ज्ञान सब हो। भले घर का जो बुजुर्ग आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, वो भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, पर उसमें उतना अनुभव बहुत होता है। उनका अनुभव इतना होता है कि एक इंजीनियर एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक तार को डाल रहा था और वो तार अंदर नहीं जा रहा था। इंजीनियर 6 लगे हुए थे, पीली टोपी सिर पे लगी थी, पर वो तार अंदर नहीं जा रहा था। एक गांव का व्यक्ति वहां से निकल कर जा रहा था। उस गांव के व्यक्ति ने देखा कि इंजीनियर साहब 9 दिन हो गए, वो तार अंदर नहीं जा पा रहा है, परेशान हो रहा है। 9 दिन हो गए इंजीनियर को, 6 इंजीनियर लगे हैं पर तार अंदर नहीं जा रहा, परेशान हो रहे हैं। तो गांव के व्यक्ति ने कहा, इंजीनियर साहब लाओ, मैं अभी इस तार को अंदर डाल देता हूं। एक इंजीनियर को क्रोध आ गया। इंजीनियर ने कहा, बताओ, ये गांव का रहने वाला गंवार, बताओ, खेती बाड़ी में इसका बुद्धि, और ये कह रहा है कि इस पाइप में मैं तार डाल देता हूं, ले डाल के बता। अब वो गांव का व्यक्ति वहां पर पाइप को रखा, घर गया, अलमारी के अंदर एक चूहा भरा पड़ा था, उस चूहे को उठा के लाया, उसकी पूंछ से तार को बांध दिया, उन्हें पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा उधर, तार निकल के उधर। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमारे घर के लोग विद्वान नहीं है, हमारे घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर का बड़ा वृद्ध, गांव का कोई बुजुर्ग हो, गांव का कोई बड़ा हो, वृद्ध हो, अपने नगर का मंदसौर का कोई बयो हो, वृद्ध हो, उसका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, और ध्यान रखिए कभी कभी सलाह उनसे लेकर जाना। रोड पर सलाह नहीं मिल सकती, रोड पे तो फालतू की सलाह मिलती है। हाँ उसका बुरा कर दे, हाँ उसका ऐसा कर दे, हाँ तू तो ऐसा कर दे, कहीं कर लेगा वो, तू तो कर ले, जा तू तो बैठ, ऐसी फालतू की सलाह लोग देते हैं। पर घर के लोग जब सलाह देते हैं, बेटा उसने बुरा कर दिया ना, कोई बात नहीं, गाली दी ना, कोई बात नहीं, समय आएगा ना जवाब परमात्मा देगा, तू काहे को टेंशन ले छोरा। घर के लोग सलाह ऐसी देते हैं, अपने नहीं करना। और दोस्त सलाह दे रहा है, फालतू के लोग सलाह देना है, चल हमारे साथ अभी गाड़ी पे बैठा, अभी निपटा के, तो दम धड़के देंगे ना, जोरदार देंगे ना, उठा के ले जाएंगे ना, ये कर देंगे ना, वो कर देंगे। तुम कर तो दोगे, पर 10 मिनट का गुस्सा और 10 साल की सजा दे दे तो क्या मतलब की जिंदगी, क्या मतलब की। क्या मतलब का ऐसा जीवन। सलाहकार अच्छे हों तो पाप नहीं हो सकता। आग पाप इसको वहीं पर रोकने का प्रयास करो जैसे घर के बड़े लोग रोकते हैं। तीसरे नंबर पर है सांप। सांप आए तो उसको रोकने का प्रयास करो, ज्यादा आगे बढ़ेगा तो ना जाने कितनों को नष्ट कर देगा, उसको रोका जाए। चौथे नंबर पर है रोग, बीमारी। छोटी सी भी अगर बीमारी शरीर में आ गई है तो उसको वहीं पर रोकने का प्रयास करो, वो बढ़ती चली जाएगी तो आखिरी में तकलीफ देती चली जाएगी। मुख में एक छोटा सा भी छाला हो तो पहले भोलेनाथ जी से कहो कि बाबा 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, छाला समाप्त नहीं हो रहा, आप कृपा कर दो दयालु। बेलपत्री ना खाते हुए शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो, बाबा संभाल लेना, ठीक होना चाहिए। हम कई लोगों से कई बार कहते हैं कि बेलपत्री खाने से हो सकता है जीवान में छाड़ छाड़ हो जाए, हो सकता है जीवान में तोरापन आ जाए, और रोटी का स्वाद भी कई बार कम हो जाता है। तो निवेदन है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको चबा कर खाओ, उसको सुखा कर पीस कर भी आप प्रयोग कर सकते हो। कोई जरूरी है कि उसको गोली बनाकर भी पानी से निगल सकते हो। भाई कैसे ना कैसे उसको निगलना तो है। कई लोग कह रहे थे, अभी कल की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी वो जब हम नीचे गए मिलने तो कोई हम वापिस आने लगे तो कोई कर गुरुजी एक बात बताओ, ऊपर जो खड़े थे वो कहे कि गुरुजी आप कथा में इतने सारे दृष्टांत बोलते हो, इतनी सारी बातें बोलते हो, ये कथा में बोलना जरूरी है? हाँ क्यों नहीं जरूरी है? डॉक्टर ने लिखा कि 2 गोली सवेरे खाओ ने 2 गोली शाम के खाओ, तो तुम क्या करोगे बोलो? खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे बोलो तो जी हो, खाओगे ना? तो डॉक्टर ने उसमें लिखा कि पानी के साथ खाओ,
लिखा उसने, फिर तुमने क्या करा? यूं ही चबा चबा के खा गई। अरे बोलो तो जम के, कैप्सूल मुंह में रखा, चबा चबा के खा गई। नी क्या करा तुमने? तुमने कहा नी रे, डॉक्टर ने बोला गोली खाओ, पर पानी तुमने अपनी तरफ से जोड़ा है कि पानी से गोली खाऊंगी तो उतरी जाएगी। उसी तरह कथा में दृष्टांत जो बोले जाते हैं तुम्हें उतरी जाए, इसलिए बढ़ाकर बोले जाते हैं कि उतर जाए। नहीं तो गोली तो सीधी सीधी है, शिव पुराण तो सीधी सीधी है, कार्तिकेय का चरित्र है, गणेश जी का चरित्र है, पार्वती जी का चरित्र है, सीधी सीधी। पर मालूम है ये चबा के खाएगी तो नी इसके बस की है, इसको पानी से उतारना है। ये जैसी कथा है नहीं, इसके थोड़ा सा दृष्टांत के माध्यम से, भजन के माध्यम से और अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से पानी डालकर अंदर उतार दिया जाता है कि ये तुम्हारे अंदर उतरी जाए तो तुम घरे जाओ, तब तुम्हारा रोग मिट जाए। तुम घर जाके कह दो, ए छोरा कहीं नहीं 6 दिन कथा का निकली गया। और आप सबसे निवेदन है, आज कथा का 6ठा दिन है, कल कथा दिन में नहीं होगी, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और 9 बजे से 12 बजे तक होने के बाद में आस्था चैनल पर, टीवी पर, मोबाइल पर कथा दोपहर में 2 बजे ही आएगी। पर मंदसौर में कथा इस कॉलेज ग्राउंड में कितनी बजे होगी? जम के बोलो दीजिए, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और निवेदन है, कल रविवार का दिन है, परिवार वालों से भी कह देना, देखो रे ये अमृत का जो घड़ा निकला है, इसमें 2 क्षण चलकर उस अमृत के कलश का पान कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे कि कथा हो गई, जा नहीं पाए, कथा हो गई जा नहीं पाए। मौका मिला है, भगवान ने स्वयं पशुपतिनाथ ने भी कहा कि इनको दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही तो आज समापन रविवार का दर दूं। भगवान ने जान करके रविवार को समापन रखा। और पहले भी कथा में कहा, तुम्हारे घर के मेहमान तुम्हारे घर के बच्चों को जब तक रहेंगे 100 रुपया नहीं देंगे, पर मेहमान जब जाने लगेंगे तब तुम्हारे घर के बच्चों को पर्स में से निकाल के 100 रुपए दे के जाते हैं। उसी तरह कथा जब विराम होती है, जाती है, तो महादेव भी कहते हैं अब निकाल के दे, तो समापन कर देता है, ऐसे नहीं देगा वो। तो जितने रह गए, वैसे तो बाबा की कृपा है, खूब घना भरा पड़ा हो तू। पूरे मंदसौर में जितने मोबाइल खोलो सब में भीड़ की फोटो मिले, और लोग भी इतने चतुर, मां डिवाइडर पे खड़े हो जाओ, वहीं से बनाता रहे, वहीं से सब एक दूसरे के। पर यह जरूर है कि पशुपतिनाथ की कृपा, आप लोगों का, मंदसौर वासियों, आपका प्रेम, आपका स्नेह, इस भूमि की धन्यता है कि यहाँ इतनी संख्या में लोग पधारे और बाबा की कृपा यहाँ पर बरसी है। रेलवे स्टेशन पर देखो तो अपार भीड़। आस्था चैनल वालों के पास में यहाँ के स्टेशन के अगर फोटो हो तो अवश्य डालिएगा। अपार भीड़, अपार। बसों में देखो तो अपार भीड़, गाड़ियों को देखो तो अपार। आपका विश्वास, ना किसी ने कुछ दिया ना लिया। कल कथा विराम हो जाएगी, आप अपने घर, हम अपने घर। पर इन पत्रों में ये आज धर दिए रे वापिस, इन पत्रों में और भी है ढेर, और झोला में भरा है, देना मेरे। इन पत्रों में केवल मेरे शंकर का विश्वास और कुछ भी नहीं, केवल शिव का विश्वास कि मेरे शंकर ने क्या दिया है। और इतने लोगों में इतने पत्र के कि तुम पत्र लिखो, जब हमारे पास फुर्सत ही नहीं पढ़ने की, हम पढ़े ये पत्र, उनका स्मरण करें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपे, हम उसका भजन में लीन रहो, तल्लीन रहो। पर मंदसौर की पावन धरा को मैं नमन करता हूं कि यहाँ का विश्वास बड़ा प्रबल है, भरोसा बड़ा दृढ़ है।
बहुत विश्वास। विश्वास में कोई कमी नहीं इनके, कि भरोसा बड़ा प्रबल है। यहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग पधारे, इनकी भक्ति और मंदसौर की जो जनमानस ने, सेठ हों, दुकानदार हों, व्यापारी हों, उन्होंने कोई पोहा भंडारा चला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा, कुछ ना कुछ सबकी सेवा में। और ये सेवा भारती ने, कल हवा तेज चली, पानी तेज गिरा, शाम के समय पर सामने के टेंट पूरे की पूरे नीचे हो गए, पर सेवा भारती के एक एक सेवक ने आगे बढ़कर रात में ही सब कंप्लीट कर फिर सुबह की तैयारी कर दी। क्या कहूँ, यहाँ की बेटियों को, यहाँ के बेटों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद दूंगा। मेरी जीजियों को, मेरी बहनों को। वास्तवता है आपकी भक्ति के आगे सब फीका है साहब, आपके विश्वास और भक्ति के आगे सब फीका है। सारे रिकॉर्ड जनमानस के तोड़ दिए। हम सोचे थे इंदौर में पब्लिक ज्यादा, कोई बोले देपालपुर में ज्यादा, कोई बोले अशोक नगर में ज्यादा। अशोक नगर से ज्यादा तुम यहां भर गए रे दादा, गजब। तो क्या पता तुम लोग कंपटीशन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये समझ में नहीं आता। काशी में कथा है 10 तारीख से। इतनी भीड़ देखकर वहां के, अब कल मालूम पड़ेगा कि वहां प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों ने पहले तो अनुमति दे दी थी, अब कल मालूम पड़ेगा। भोलेनाथ जी तो वहां कुछ वापिस अनुमति को कहने लगे कि भाई देखो आ जाए। तो ये वहां पर जो बेचारी एक अकेली लेडीज है, उसके परिवार के लिए वो कथा करवा रही है। मैं तो काशी वालों से जरूर कहूँगा कि उसका साथ देकर उसको परमिशन देना चाहिए और 10 तारीख वाली कथा काशी में होना चाहिए। पर आज मालूम पड़ा कि परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर मन थोड़ा सा क्षुब्ध हुआ कि वो अकेली बहुत दिन से लगी। जब टेंट लग गया, पंडाल लग गया, तो उसको परमिशन मिलना चाहिए। वो अकेली है करने वाला, उसका पैसा लगा सकती है पर करने वाले तो उसने संभालने के लिए बाउंसर रखे, स्वयं सेवकों से कहा, बजरंगियों से कहा, विश्व हिंदू परिषद, सब बेचारे को बोलकर सबकी मीटिंग लेकर सब तैयारी, पर परमिशन की तकलीफ आने। तो मैं तो काशी वालों से कहूँगा, मौका मिला है तो अच्छा है, हो कार्यक्रम। हम तो यही बाबा से निवेदन करें। शिव कृपा, शंकर की उदारता, विश्वास, आग, पाप, सांप, और चौथे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, रोग। रोग अगर छोटा सा भी है तो पहले डॉक्टर को दिखाओ, विद्वान डॉक्टर से चर्चा करिए, उससे मिलिए, उससे बात करिए, फिर बाबा के ऊपर छोड़िए। औषधि लेना है, डॉक्टर की दवाई लेना है, खाना है, साथ में बाबा का चढ़ाया हुआ जल प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और बाबा से विनय करें। हम ये कभी नहीं कहते कि आप डॉक्टर को ना दिखाओ, दिखाओ, जांच भी कराओ, सारी रिपोर्टें भी लाओ, और साथ में भगवत भजन। एक पत्र आया है जिसमें ये एरन हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह महाराज शास्त्री नगर में सी नीमच का। अब ये देखिए पत्र को, मैं रेखा बगेरवाल, मंदसौर नयापुरा रोड, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। भोलेनाथ के रुद्राक्ष का जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैं मेरे पापा के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। मेरे पापा को अचानक बाथरूम बंद हो गया। नीमच के एरन हॉस्पिटल में उनको जांच कराई गई और जांच कराने के बाद ऑपरेशन का बोला गया। ऑपरेशन की तैयारी के लिए 3 दिन हमने मांगे और हम उस बीच में कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से एक रुद्राक्ष मांग कर लाए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल पिलाना चालू करा। 3 दिन बाद हम वापिस हॉस्पिटल में पहुंचे। 13/7/2022 को वापिस सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर साहब ने कह दिया अब इनके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनकी नली ठीक हो चुकी है। ये रिपोर्ट भी मैं पीछे लगा रही हूं, पीछे रिपोर्ट भी लगाई गई। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। ये सारी जांचें, सारी रिपोर्टें उसने लगाई। औघड़ी है वो,
दयालु है, दातार है। आप जांच कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, औषधि लीजिए डॉक्टर को बताकर। और धन्यवाद दूंगा ऐसे डॉक्टरों को जो बाद में कह देते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सही निर्णय बताते हैं डॉक्टर। और बाद में उन्होंने कहा, ऐसे डॉक्टरों को भी धन्यवाद है कि फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करने देते और जीवन सबका अच्छा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव लेकर हमारा डॉक्टर औषधि प्रदान करते। ऐसे डॉक्टरों को भी धन्यवाद। साधु बात था। आप औषधि लो, रोग छोटा सा है उसको बड़ा मत होने दो। रोग छोटा है उसको दबाने का प्रयास करिए, उसको समाप्त करने का प्रयास करिए। रोग को थामिए, आग को थामिए, पाप को थामिए, सांप को थामिए, उसको रोकने का प्रयास करिए। अगर बढ़ेगा तो नष्ट कर देगा। पर रोग के लिए भी शिव महापुराण कथा कह रही है कि सलाहकार अच्छा रखना, जिसको बताओ उसको। ये नहीं तो कई निर्णय निकलते हैं साहब, नहीं साहब तुम्हारा पांव में मोच खा गया तो मालिश कर दो जम के। हो मालिश करे तो मालूम पड़े बापड़ा ने 14 साल तक नहीं उठी नहीं पड़ा, वो ऐसी मालिश हो। नहीं साहब, अगर मोच आया है थोड़ा अपन डॉक्टर को दिखा ले, कोई नस मस तो गड़बड़ नहीं हो गई, एक आध कहीं टूट फूट तो नहीं गई, दिखाए डॉक्टर को। ऐसा नहीं कि नहीं दिखा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। ये 4 से अगर हम ध्यान लगाकर उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आगे वर्णन आया पाप कर्म को रोकने का प्रयास, जो वर्णन किया गया। माता पार्वती जी ने जो अपने पुत्र को कहा षडानंद कार्तिकेय को कि जाओ और तुम जाकर तारकासुर का संहार कर दो। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 बड़े विचित्र हैं। पिता के मरने के बाद इन्होंने देवताओं से लड़ाई करने से पहले तप करा, साधना करी, वर प्राप्त करी। चतुरता देखिए इनकी, विद्वत्ता देखिए इनकी विद्वत्ता कितनी प्रबल होगी कि युद्ध करने से पहले ये तप कर रहे हैं और भगवान से वर प्राप्त कर रहे हैं। इन राक्षसों से हमको भी सीखना चाहिए कि हम जिस कार्य में उतर रहे हैं पहले उसका पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। उसका ज्ञान पूरा हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, हम जिस कार्य में उतरना चाह रहे हैं। कई लोगों की आदत रहती है, उसको मालूम ना सालूम और उतर ही गया। वो तो प्रवेश कर गया, वो तो आ गया, पर ज्ञात हो उसको, ज्ञान हो उसको। और जब उसको ज्ञान होगा इस चीज का कि मैं जिस चीज कर रहा हूं ये गलत है कि सही, उसका भान उसके जीवन में होना चाहिए। एक शेर और एक कुत्ता, तुम कुत्ते को लकड़ी से मारना, तुम कुत्ते को लकड़ी से मारना, कुत्ता क्या करेगा? तुमने लकड़ी से मारा तो कुत्ता उस लकड़ी को मुंह में भरेगा। बोलो सही है कि गलत है? और उसी लकड़ी से तुम शेर को मारना, शेर लकड़ी को पकड़ेगा? दादा तेरे को निपटा जाएगा। शेर और कुत्ते में अंतर यह है, कुत्ते को लकड़ी से मारोगे तो कुत्ता लकड़ी को मुख से पकड़ेगा, और शेर को लकड़ी से मारोगे तो शेर लकड़ी को नहीं तुम पर झपटेगा, तुमको पकड़ेगा। उसी तरह हमें शेर जैसी जिंदगी जीना है, हमें मूल को पकड़ना है, लकड़ी को नहीं। हमें अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा नहीं, हमें शिव के चरणारविंद को पकड़ना। श्रेष्ठ पकड़िए, श्रेष्ठ। और हम क्या करते हैं?
जो श्रेष्ठ है उसी को छोड़ देते हैं। हमने क्या करा जीवन में, जो श्रेष्ठ था उसी को छोड़ दिया, और जो बेकार था, जो किसी काम का नहीं था, उसको पकड़ने का प्रयास करा हमने, जो हमारे काम का भी नहीं रहा, पकड़ा। परिवार, कुटुंब, कबीला, नाता, रिश्ता, ये सब पकड़ा हमने, बहुत ढेर लगाया। पर जो काम का था, भगवान का भजन, जो कीर्तन, स्मरण, जो काम था, उसको छोड़ दिया। कई लोग होते हैं दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हैं, हम उनसे पूछे किसके लिए कमाया? पत्नी बच्चों के लिए, बड़ो हो जाएंगे ये कमा लेंगे, इनकी प्रॉपर्टी बन जाए, इनका घर बन जाए, सब कमाओ, तुम पत्नी और बच्चों के लिए कमाओ, मना नहीं है। शरीर जो करता है वो कर्म, जो व्यक्ति, जैसे आपने 10,000 का सूट पहना, वो शरीर के लिए पहना, आपने 5,000 का बूट पहना, शरीर के लिए पहना, आपने बादाम खाई, शरीर के लिए खाई, आपने चश्मा लगाया, शरीर के लिए लगाया, आपने इत्र लगाया, शरीर के लिए लगाया, आपने आत्मा के लिए क्या करा? ये तो सब पैसा कमाया शरीर के लिए, खाया शरीर के लिए, पहना शरीर के लिए, साबुन से नहाए 20 रुपए 50 रुपए के पेयर से, तुम नहा लिए लक्ष्य से, अधिक साबुनों से, ये शरीर के लिए नहाए तुमने। आत्मा के लिए क्या करा? मूल चीज वो है। अभी तक तुमने जो बादाम खाई वो शरीर के लिए, किशमिश खाई शरीर के लिए, एसी के रूम में सोए शरीर के लिए, डल्लभ का गद्दा शरीर के लिए, आत्मा के लिए क्या करा? तब तुम अब मंदसौर वाले छाती ठोक कर कह सकते हैं हमने आत्मा के लिए शिव महापुराण की कथा सुनी। यह आत्म कल्याण का विषय है, हमने आत्मा के लिए सुनी है। ये साड़ी, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये रतन, ये माणिक, ये मोती, ये सब शरीर के हैं, पर जो कथा, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, ये सब आत्मा का विषय, ये आत्म कल्याण का विषय। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, ना जाने इस जीवन का कल्याण कब हो महाराज। तब स्मरण रहे, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने युद्ध करा देवताओं से, उससे पहले उन्होंने तप करा, पहले उसको समझा कि सही क्या है। आप अपनी जिंदगी को समझो कि अपने आत्म कल्याण के लिए सही क्या है, शरीर के लिए सही क्या है। हमने नहीं ढूंढा अपने आत्म कल्याण के लिए, हमने कुछ करा नहीं करा पता नहीं, परंतु यहां अब कह सकते हो कि हमने शिव महापुराण की कथा सुनी। मेरी माताओं से भी निवेदन है, तुम घर में काम करो, चौका चूल्हा जो करना है घर में सब करो, पर माताओं से निवेदन है पानी भी भरो, अंडा भी भरो, मटका भी भरो, सब भरो, पर ये अंदाजे में मत रहना कि साहब मैं मेरे घर का पेट भर रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो घर का काम ही नहीं पड़ेगा, वो तो मैं करूँ तो घर का काम होए। तो जो मैं करे नहीं तो उनसे कह दो कि तुम कहो कि मैं कर रहा हूँ तो दुकान चल रही है, मैं कर रहा हूँ तो काम हो रहा है, तो इनसे कह दो तुम आधा घंटा मरीज जा, देखें तुम्हारा दुकान चले कि नहीं चले। तुम्हारे मरने के 10 दिन बाद, 10 दिन भी जाने तो आजकल तो लोग तीसरे के दिन ही सब पूरे परिवार के साथ जाके उठावना करेंगे और दुकान खोल देंगे। ये वहां उठाएंगे और इधर शटर उठाएंगे, ये कैसी बात कही। अब इनसे क्या हो कि वो बेचारा वो तो कितना कहता था कि हमारे, मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं कुटुंब चला रहा हूं। अरे रहने दो जी, पेट भरने वाला केवल एक है, जो माता के गर्भ में भी रहकर पेट भरता है, तो तुम्हारे जन्म के बाद मरते मरते तक तुम्हारा पेट भरता है, वो केवल मेरा महादेव है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो क्या हम तो पेट भरते हैं? तो भरते
ऐसे तुम हेड पंप से, कुएं से हंडा भर लो, बाल्टी भर लो, डब्बा भर लो, तो इसको कोई भरना क्या? अगर इतना भरने की जवाबदारी कि मैंने मटका भरा, मैं भर सकता हूं, तो तुम्हारे काका जी में अगर दम हो तो तालाब भर के बता दे मंदसौर का। नहीं, इतनी दमदारी से कहे कि नहीं मैं मटका भरा, मैं पानी भरा, मैं हूं, मैं पेट भर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो भर सकते हो तो भरो, ये तालाब भर दो, एक तालाब तुम में हो दम तो भर के बता जाओ। लो कोई तालाब भरा है, तो जब तालाब नहीं भरा है तो किसी का पेट तुझसे भरा है, वो तो भोलेनाथ ने लिख के भेजा है तो भरा रहा है, नहीं तो किसकी सामर्थ्यता, कौन किसका भर दे, कौन की सामर्थ्यता कोई भरे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कभी मत कहो कि मैं कर रहा हूं, कोई तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी सामर्थ्यता है ना सियोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता है कि वो शिव पुराण बाज दे, ना किसी समिति की सामर्थ्यता है कि वो करा ले, और ना किसी की सामर्थ्यता है कि कोई सुन ले। कराने वाला भी शिव है, करने वाला भी शिव है, और सुनने वाला भी शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल शंकर, उसके सिवाय कुछ नहीं। कौन सा देगा? समय आया, तीनों ने तप करा, उस तप की प्रधानता में, उस तप की प्रबलता में वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण छूटा है, मेरे पास में अंबारियां राम से ज्यादा है, मेरे पास में परिवार राम से ज्यादा है, पर मैं राम के सामने आज जमीन पर इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है और राम का भाई राम के साथ खड़ा है। बस यही ज्ञान है। सनातन धर्मियों, जितने सनातन धर्म में पैदा हुए हो, इस सनातन धर्म की कथा को आप सेवा भारती के माध्यम से सुन रहे हो, अपने भीतर उतार कर रखना। रावण कहता है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है इसलिए मुझे मरना पड़ रहा है, और राम का भाई राम के साथ है इसलिए लंका पर राज कर रहा है। जब मेरे भाई सब एक साथ खड़े रहेंगे तो फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, ये निश्चित है। भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, ये निश्चितता है। बस केवल राम जी के भाई लक्ष्मण साथ थे। तो मुझे मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि आपका साथ सनातनियों को चाहिए। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ना बटें, हम हिंदू एक हो जाएं, सनातनी एक हो जाए, बस बहुत हो गया, एक होइए। कहने वाले कहते रहेंगे, अकल देने वाले अकल देते रहेंगे, बहुत सारे मिलेंगे संसार में। जब तुम अच्छा करने जाओगे तो बहुत पांव खींचा जाएगा। कथा देखी ली होगी तुमने मंदसौर की, ऐसा नहीं है तो संसार में ऐसा नहीं कि कोई तुमको अपशब्द नहीं कहेगा, कोई तुमको कहेगा नहीं। मिलेंगे
संसार में सलाहकार मिलेंगे, रावण को सब मिले, मंदोदरी भी मिली थी जिसने ज्ञान दिया, समझ ले रावण सीता जी को वापस कर दे, नहीं सुना, गलत सलाहकार के चक्कर में पड़ गया और पूरा कुल नष्ट कर दिया। अच्छे सलाहकार ढूंढिए। सत्संग में क्यों जाकर बैठते हैं, शिव महापुराण में क्यों जाकर बैठते हैं, भगवान की कथा में क्यों जाकर बैठते हैं। आज आप लाखों की संख्या में आए हो, रोज 2 लाख 2.5 लाख आते होंगे, आज कम से कम 4 लाख से कम पब्लिक इस कॉलेज ग्राउंड में नहीं होगी। इतनी पब्लिक भरी हुई है बाहर से लेकर अंदर तक। क्यों आए इतनी संख्या में? क्योंकि यहां पर तुम्हें अगर कुछ मिल रहा है तो केवल यहां क्या प्राप्त हो रहा है कि हमारे घर को सुधारने की, परिवार को सुधारने की, राष्ट्र को सुधारने की सलाह अच्छी मिल रही है, इसलिए हम उसको ले लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल चढ़ाना हम सीख गए तो हमारा घर। और बोलो री जीजियों, इतने पत्र अगर आए हैं तो मेरा विश्वास कहता है आपने भी जब से जल चढ़ाना चालू करा होगा, आपके दुख बाबा ने धीरे धीरे काटना प्रारंभ करे होंगे। आप दिल से अगर चढ़ा रहे हो तो वो काटेगा। आप पीछे मत हटो। मेरी बेटियां, मेरे बेटे एग्जाम देने जाए, परीक्षा देने जाए, दुनिया कितनी भी खिलवाड़ करे, सियोर वाला महाराज पर कितना भी हंसे कि बेलपत्री पर शहद लगाने से कोई पास होता है, तुम अपना कर्म पूरा करना, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना, खूब दिल से पढ़ना, और दिल से पढ़ने के बाद मेरे शंकर को समर्पित कर एक बेलपत्र फिर जाना। सियोर वाला महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि केवल बेलपत्री लगाकर जाना। सियोर वाला महाराज हर कथा में कहता है पहले अपना कर्म पूरा करो, और कर्म पूरा कर कर फिर बेलपत्री समर्पित करो। वो तो जिसको बुराई ढूंढना होती है आगा आधा काट कर बेलपत्री का भाव लेकर बताकर चला जाता है। कर्म पूरा करो। गीता भी करिए, शिव पुराण भी करिए, कर्म से जब पूर्ण हो जाओ तब शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाओ। तो जैसे वो बेटी सीए बन गई, किसी की नौकरी लगी, किसी का काम हुआ, तो मेरा विश्वास कहता है आप परीक्षा तुम दोगे और वो बेलपत्री के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा देना तेरा काम है और रिजल्ट बनाना उसका काम है, फिर वो बना देगा। कर्म पूरा करिए। अब शब्द कहने वाले कहें, ताने देने वाले दें, आप अपनी मस्ती में जिंदगी जियो, अपनी मस्ती में। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा करने आया था, ये कल कथा पूरी हो जाएगी, ये चले। जो लोगों के मन में भाव था, और किसी के मन में अगर कोई भाव रहा भी हो, तो इस व्यासपीठ से फिर कहता हूं, खूब अलमस्त होकर जियो मेरी बेटियों, मेरी बहनें, मेरी माताओं। इस वाणी से अगर किसी को चोट लगी हो, बड़ों को, बच्चों को, जन्म लिए बेटे को भी इस वाणी से अगर चोट लगी हो, तो मंदसौर की नगर में मैं किसी को चोट पहुंचाने नहीं, मेरे पशुपतिनाथ को कथा सुनाने आया था। केवल मेरा पशुपतिनाथ को मुझे कथा सुनाना थी। मंदसौर की धरा पर बहुत दिनों से ये आस लगाकर बैठे होंगे, कई माताओं के पत्र हैं, उस पत्र में लिखा है हमने मंदसौर में कथा उसके लिए पशुपति व्रत करें। इनमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो जिन्होंने केवल व्रत मंदसौर में कथा हो उसके लिए करें। जो माताओं ने मंदसौर में व्रत होने के लिए कथा में व्रत करें, वो माताएं भी इनमें बैठी हुई हैं। और वो माताएं जो केवल ये चाहती थी कि मंदसौर में कथा हो जाए, आपके व्रत की पुण्यता यहाँ सामने आई और ये कथा हुई। अगर किसी को ठेस पहुंची हो इस वाणी से, हमें करना क्या है? हम भी यहीं हैं, तुम भी यहीं हो, तुम मंदसौर में, हम सीहोर में, कई अंतर वाली बात नहीं है। अंत समय में यहां से छूटेंगे और जब प्राण छूटेंगे तुम भी वहीं मिलोगे, हम भी वहीं मिलेंगे। अंतर इतना होगा, हो सकता है तुम्हारा रास्ता अलग हो, हमारा रास्ता अलग हो। कहीं किसी ने भजन किया होगा तो भजन का रास्ता मिल जाएगा, किसी ने पाप कर्म किया होगा, पाप कर्म का रास्ता मिल जाएगा। पर इस व्यासपीठ से किसी को ठेस पहुंचाएं, ये कभी इस व्यासपीठ का लक्ष्य नहीं है। हाँ, दिल रखो, हृदय रखो, बहुत छोटी सी जिंदगी है। ना जाने मेरे भोलेनाथ ने क्यों मुझे सीहोर में जन्म दे दिया, ये तो वो भोलेनाथ जानता होगा, और ये शिव पुराण पकड़ा दी वो जानता। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव नाम पर आपकी भक्ति अविरल है जो आप शिव तत्व को जान रहे हो, शिव तत्व को जान रहे हो, उसको पहचानो। और पहचान गए जिंदगी बन जाएगी। अगर पहचान गए मेरे शंकर को, जान गए तो जीवन सहज हो जाएगा आपका। कुछ नहीं है शंकर, अपने भीतर में जो आत्म कल्याण की बात जाने वही आनंद है। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने कहा हम तीनों मरे, ऐसा क्रम करिए, वर दे दिया, तथास्तु, तीनों चले गए। खूब उपद्रव मचाया, खूब
शंकर भगवान के पास खबर गई ये तीनों का संहार करना है। शिव जी ने कहा इनको मारने के लिए एक काम हो सकता है, 33 कोटि देवताओं को पशु बनना पड़ेगा। जरा विचार करो शंकर जी की कथा पर कि देवताओं के उद्धार के लिए, देवताओं के उत्थान के लिए, संसार के उद्धार के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया। अगर कोई आपसे कह दे जरा सी बात व्यासपीठ से बोल दो तो तुम लोगों को बुरा लग जाए। अब बताओ, शंकर भगवान ने इंद्र, देवी देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया। सब पशु बन जाओ, बनो पशु। तो कहा हम पशु? हाँ, कोई ने संशय उत्पन्न नहीं करा, कोई ने संशय नहीं, किसी को संशय नहीं हुआ कि हमें पशु शंकर भगवान क्यों बना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा हम पशु बनकर क्या करना है। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा तुम पशु बनो। 33 कोटि देवी देवता जब दौड़ते दौड़ते इन तीनों के नगर में जाएंगे, इनके महल में प्रवेश कर जाना, नगर में प्रवेश कर जाना, इनको भगाते भगाते एक जगह पर इकट्ठा कर लो। एक जगह जब ये इकट्ठे होंगे, भगवान शंकर कहते हैं मैं नंदी का रूप लेकर आऊंगा, बड़े पशु का रूप लेकर, और तब इनका संहार कर दूंगा। अब पशु बनाया, चाहते तो वहीं पे आंदोलन कर देते कि तुमने ऐसे कैसे हमको पशु बोल दिया, कैसे हमको पशु बना दिया, पर नहीं, वो समझते थे कि शंकर भगवान कभी गलत नहीं कर सकता, मेरा ओघड़दानी कभी गलत नहीं बोल सकता। बनाया पशु, सब भागे। कामलाक्षी की, तारकाक्ष, विदुमाली, तीन को इकट्ठा करा। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर आए, अपने दोनों सींग कमलाक्ष की तारकाक्ष में दे दिए। विदुमाली पीछे से आ गया, फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कटा, लुढ़कते लुढ़कते वो नेपाल पहुंच गया, पहुंच गया। आधा धड़ जमीन पर गिर गया, केवल नंदी की पीठ का अग्रभाग ऊपर रहा, बाकी का पूरा शरीर पर्वत में धंस गया, जो केदारनाथ बन गया। शिव जी का जो शीश गिरा वो डोलेश्वर महादेव बन गया। कौन सा महादेव? डोलेश्वर महादेव, वो डोलेश्वर महादेव बन गया। पशु बनकर आए थे भगवान शंकर, इसलिए उनको पशुपतिनाथ भी कहा गया, पशुपतिनाथ भी कहा। पूरी दुनिया में पशुपतिनाथ का मंदिर मेरे मंदसौर नगर की इस पावन धरा पर है। अगर नेपाल के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भी पशुपतिनाथ है, तो तुम्हारे यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर भले है, पर यहाँ शास्त्र कह रहा है कि शंकर भगवान का जो सिर कटा था वो धड़ केदार बना था, शीश डोलेश्वर महादेव बना था। इसलिए नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से 18 किलोमीटर की दूरी पर डोलेश्वर महादेव है। शिव जी के शीश का दर्शन वहां होता है, पर पशुपतिनाथ का सही दर्शन करना है तो मेरे मंदसौर नगर में होता है, मेरे मंदसौर की पावन धरा पर होता है। पशुपतिनाथ बन गए भगवान, पशुपतिनाथ। जाओ नेपाल डोलेश्वर का दर्शन करने के लिए, पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, पर यहां पशुपतिनाथ का जब दर्शन करने आओ, मंदसौर की पावन धरा पर शिवना के तट पर जब पहुंचो तो एक अलग सा अनुभव, एक अलग सा अनूठा आनंद प्राप्त होता है, अनूठा आनंद। एक न्यूज़ चल रही थी, हमने भी देखी, बच्चों ने दिखाई कि एक माता आई थी कोई गांव से दर्शन करने पशुपतिनाथ का, और भीड़ ज़्यादा थी, दर्शन नहीं हो पाया, तो कथा में आके बैठ गई और शंकर जी से कह दिया हमारे दर्शन नहीं हुआ, अब तू जान जे। शंकर भगवान ने भी कहा ठीक है तू जा, कल फ्रिज खोल, वहीं मिलूंगा मैं। ये तो लोग भजन में भी तो गाए, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनो,
आकाश में मिले ओ तेरे संग में रहूंगी ओ तुम कथा सुनो मैं गाँव में मिलूं फ्रिज में मिले। तो हमें न्यूज बताई बच्चों ने, तो हमने न्यूज में देखा कि बाकायदा शंकर भगवान का स्वरूप वहां पर विराज रहा था। ये विश्वास ही है आपका जो भगवान कण कण में हर जगह पर बैठा मिल जाता है, हर कंकर में शंकर है, प्रत्येक कंकर के अंदर मेरा शंकर समाया। भगवान ने अपना असली स्वरूप लिया, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष को कमलाक्षकी को मारा, विदुमनमाली पीछे से आया, शिवजी ने पीछे का भाग विदुमनमाली को मारा, तीनों के प्राण छूट गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, शिवजी का नाम हो गया पशुपतिनाथ भगवान की। चारों तरफ जय जयकार होने लगा, आनंद समाहित हो गया, चारों तरफ सुख हो गया। कहा पशुपतिनाथ, पशुपति अस्त्र, पशुपति साधना, पशुपति व्रत, इसका क्या विधान है? मेरी माताओं, कुछ व्रत हमारे शास्त्रों के लोगों ने छुपा कर रख दिए थे, वो शिव महापुराण के माध्यम से आपके पास पहुंचे हैं। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र शिव पुराण में लिखा हुआ है, इस मंत्र का जाप जो करता है मात्र उसके मुख का दर्शन कर लो तो कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं, ये शिव महापुराण में लिखा है। और वर्णन करा पशुपति व्रत का, जो नारी पुरुष बेटा बेटी युवान वृद्ध जो शंकर भगवान का ये पशुपति व्रत किसी कामना से करते हैं, 5 व्रत का नियम है। शंकर भगवान का पहला व्रत जब करा जाता है, शिव जी से निवेदन कर कर पूजन की थाली में सारा पूर्ण सामग्री को लगाकर शिव जी को अभिषेक पूजन किया जाता है। बाबा को दीप आदन से पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद उस थाली को वापस लेकर आया जाता है, घर में रख दिया जाता है। उस थाली को फिर शाम को प्रदोष काल के अंतर्गत शाम के समय पर बाबा के सामने वही थाली, वही पूजा